40 एंड अनवाइज में आपका वेलकम। अभी कुछ दिनों से ऐसा एक सिचुएशन हुई है जिसमें सारे लोग मिल के अपनी इन लॉ को फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और इस तरह करोगी तो बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हैं और हमारी बच्चियां ख़राब हो जाएंगी या तुम्हें अपनी बच्चियों के लिए थोड़ा सा फ़िक्र करने की ज़रूरत है। जिस मज़हब से हम ताल्लुक़ रखते हैं या जिस कम्युनिटी से हम ताल्लुक़ रखते हैं उसमें तो इजाज़त लेने को या कंसेंट को बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है। अगर किसी के घर जाओ तो इजाज़त लेके जाओ, अगर आपने किसी की चीज़ उठानी हो तो इजाज़त लेके जाएं। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्यों हमने ऊपर ये तारी कर लिया है कि दूसरों की ज़िंदगियां जो हैं वो हमारी मर्ज़ी से चलनी चाहिए, इसमें उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो जब उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है तो फिर सोचने की बात यह है कि वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अगेंस्ट वो हम लोगों को या किसी भी औरत को, मर्द को भी फॉर दैट मैटर, वो एक तराजू पे तोल रहे हैं। वो क्या स्टैंडर्ड है जो उनके मुताबिक ठीक है और कोई स्टैंडर्ड उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर भी सकता है या नहीं कर सकता। तो जब बात ज़बरदस्ती की आ जाती है या प्रेशर की आ जाती है या पावर ट्रिपिंग की आ जाती है, यानी ये सब बातें जो हैं, ये जो ज़बरदस्ती है और हमारी मर्ज़ी है और तुम्हें वही करना है जो मैंने कहा है, भाई रिलीजन में भी है कि ला इकराहा फिद्दीन, के आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मगर बहरहाल मैं तो कोई स्कॉलर नहीं हूँ तो मैं उस पर तो नहीं कमेंट कर सकती, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब पावर ट्रिपिंग आ जाती है ना कि मैंने ये कह दिया है तो होना ही होना है, वहाँ पे बड़े मसले खड़े होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों की तवक्कुआत पे कभी भी पूरे उतर सकते हैं तो वो कभी भी पूरे नहीं उतरेंगे। हर शख्स ने अपने दिमाग में अच्छाई या बुराई का या नेकी का या पारसाई का एक तराजू बना रखा होता है जो उनके अपने लिए नहीं होता। तो जब भी वो किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे वो कभी भी वो उसूल अपनी ज़ात के ऊपर तारी नहीं करेंगे। ये तो हमने देख लिया है और हम जानते भी हैं कि थोथा चना जो होता है वो घना बचता है ना, तोता चना बाजे घना। मेरा स्कार्फ लेना या ना लेना मेरी नेकी या मेरी अच्छाई या मेरे कैरेक्टर की कोई डील नहीं है ना। जो भी इंसान के दिमाग के अंदर भरा हुआ है ना वो अगले इंसान को उसी तरीके से जज करता है। जो बुरा शख्स होता है और बैड टच होता है या जिनकी नीयत ख़राब होती है, आपको एक तसल्ली है कि आपको मालूम है कि वो गलत शख्स है, उससे दूर रहना है। असल में ख़राबी वो लोग करते हैं जो अपने दिमाग में इतने अच्छे होते हैं, हम तो कभी बुरा कर ही नहीं सकते, वो आपको गलत समझते हैं। अब दिमाग में उनकी होता है कि जो अगर आपसे दो बातें कर लेगी ना लड़की, वो ख़राबी होगी। भी मेरे इर्द गिर्द जो आदमी हैं उनको मैंने हमेशा देखा है कि वो इंकरेज करते हैं, गलत बात नहीं सोचते। मुझे कभी अपने आप को ये नहीं साबित करना पड़ा कि भाई मैं जो हूँ आपके इक्वल हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ट्रीट ही वैसे किया है ना, तो ये बातें मेरे दिमाग में कभी आई नहीं। लेकिन जब मैंने अब जो सिचुएशन की मैं बात करी थी, जिससे ये सारा किस्सा स्टार्ट हुआ, जब आपने अपने साथी को या अपनी बहन को या अपनी भाभी को, किसी भी औरत को वो इज़्ज़त देनी ही नहीं है, जब आपने सोच लिया है कि इसको हमने जीने नहीं देना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसके लिए तो दुनिया कम ही करेंगे ना, तंग करते जाएंगे दुनिया उसके लिए, और वो सब आपकी ही दिमाग की पैदावार होगा। तो इसके पीछे एक मोटिव है। ये सारा कुछ जो है ये सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है। आप देखेंगे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल औरतें थीं, एक नूरजहां और एक जनरल रानी, है ना, उनकी वजह से कितने सारे पॉलिटिकल डिसीजंस हुए। आउटगोइंग थी, कॉन्फिडेंट थी, लोग उनकी बात सुना करते थे, आज तक इज़्ज़त से उनका नाम लेते हैं। अगर तो आप ये सोच कर लोगों को, औरतों को रोकते हैं कि उन्होंने हाथ से निकल जाना है, निकल के कहाँ जाना है? आपको क्यों डर लग रहा है? आप तो अपनी हर चीज़ कर रहे हैं, आपको ये क्यों डर है कि उन्होंने आपके हाथ से निकल जाना है? आपने उनको हाथ में रख के करना क्या है? पहले तो मुझे ये बताइए, वो क्या चीज़ है आपकी जो रुक रही है उनके आपके हाथ में होने से? बहरहाल इट्स पावर ट्रिपिंग, लोगों को नहीं समझ आनी है। लड़कियों, कॉन्फिडेंट रहो, बात करो, कॉन्कर